जय हिंद दोस्तों। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक, स्मॉल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इतने तरह के बैंक होते हैं। लगभग सारे बैंकों के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं पहले ही कि कौन सा बैंक में आपका अकाउंट खोलना चाहिए, किस में नहीं खोलना चाहिए, किस में पैसा ज़्यादा सेफ है, किस में असुरक्षित है, कौन सा बैंक दिवालिया होता है, कौन सा बैंक कभी भी दिवालिया नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैं बैंक के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन इसी में आता है पोस्ट ऑफिस। अब तो पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग का काम कर रहा है, वहाँ भी पैसा एफडी होता है, वहाँ भी आपका सेविंग अकाउंट खुलता है, वहाँ से भी एटीएम मिलता है आपका, वहाँ भी बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में कि पोस्ट ऑफिस का क्या है, पोस्ट ऑफिस कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, ये किसके गाइडलाइन पे काम करता है, किसके अंडर पे काम करता है, क्या पोस्ट ऑफिस भी कभी डूब सकता है, दिवालिया हो सकता है या फिर कभी नहीं डूबेगा। आज यही बात करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, बहुत ही संक्षेप में कम समय में आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस में पैसा आपका कितना सुरक्षित है। देखिए, आप लोगों को बखूबी पता है कि पोस्ट ऑफिस अब 100% बैंकिंग सेक्टर में आ चुका है। बाकी जो उनका काम था, पार्सल का काम था, स्पीड पोस्ट का काम था, बाकी डाक से संबंधित जितने भी काम है वो हो रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। लेकिन एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ बैंकिंग से संबंधित सारा काम होते हैं। तो पहले मैं आपको सुरक्षा की बात बता दूं कि यहाँ पैसा कितनी सुरक्षित है, पैसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ जो है पैसा आपका 100% सुरक्षित है और बैंकों से अधिक सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है, पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो यहाँ दिवालिया शब्द का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। दिवालिया होना तो दूर की बात है, दिवालिया शब्द भी इसमें नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है आपको बता दो, क्योंकि ये कोई आरबीआई के अधीन में काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आरबीआई के गाइडलाइन पे काम नहीं कर रहा है। ये पोस्ट ऑफिस जो है, जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, ये डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहा है, केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के अंडर में काम कर रहा है। इस पर वित्त मंत्रालय की भी नजर रहती है और आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को भी पूरा फॉलो किया जाता है। तो ये डायरेक्ट सरकार के अधीन है। देखिए, सरकारी बैंक एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन बिल्कुल सरकार के अधीन होना वो एक अलग चीज हो जाता है। सरकारी बैंक में सरकार के भी शेयर होते हैं, पब्लिक शेयर भी होता है, और सरकारी बैंकों में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये 100% गवर्नमेंट का है, 100% गवर्नमेंट के अधीन है। और कोई भी सरकार हो, चाहे अभी हो, चाहे 50 साल बाद की हो या 50 साल पहले की रही हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उनके अधीन जो डायरेक्ट चीजें हैं उसमें कभी किसी प्रकार की दिक्कत आए, कभी किसी प्रकार का कोई दाग लगे, किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना करना पड़े। ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि ये सरकार पर सीधा सीधा बदनामी होगा, सरकार पर सीधा सीधा दाग होगा। तो इसी तरह कुछ भी हो जाए, पोस्ट ऑफिस कभी भी डूब नहीं सकता। यहाँ पर पैसे आपको 100% सुरक्षित है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो भी बैंकों से अधिक होता है। देखिए, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, किसी बड़े सरकारी बैंक में हो, किसी बड़े प्राइवेट बैंक में हो, स्मॉल बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो, कोऑपरेटिव बैंक, किसी बैंक में आपका अकाउंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट सबका रहता है, 1-2 अकाउंट सबके पास रहता है। लेकिन आपको उसके साथ साथ एक सेविंग अकाउंट आपको हमेशा पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। इसलिए एक सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। ये खास तौर पर बता रहा हूँ आम आदमी के लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर गरीब तबके से कमाने खाने वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। उनका अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में होना ही होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि अब सारा चीज, देखिए, सेविंग अकाउंट है तो यहाँ भी आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, यहाँ भी आपको चेक बुक मिल जाता है, सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ऐप है उससे भी आप ट्रांसफर पैसा कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी ले सकते हैं जो सारे बैंकों के ऐप में होता है। इसके अलावा होता क्या है कि सरकार की जितने भी योजना आती है, जितना भी योजना है, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में लॉन्च होता है, उसके साथ साथ बैंकों में भी लॉन्च होता है। लेकिन बैंक वाले उस योजना के बारे में लोगों को बताते नहीं है, उसका लाभ लोगों को नहीं देते हैं। लोग वहां पर उस योजना को लेने जाते हैं तो उसके बारे में भ्रमित कर देते हैं, लोग नहीं ले पाते हैं। कभी कभी इतना दोहराया जाता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, होने वाला नहीं। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा जगह है जो डायरेक्ट सरकार की है, और जितने भी योजना लॉन्च हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च होते हैं। वहाँ सारा योजना का लाभ आज भी मिल जाता है। जैसे कुछ योजना का नाम बताता हूँ, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, जो बेटियों के शादी के लिए होता है, पैसे जमा करते हैं लोग, उसके एजुकेशन के लिए करते हैं। अटल पेंशन योजना हो गया, जो पेंशन के लिए लोग जमा करते हैं। योगी मानधन योजना हो गया। इसके अलावा कई तरह के एफडी है वहां पर, जो बच्चियों के नाम पे कर सकते हैं आप, महिलाओं के नाम पर कर सकते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है, अच्छा खासा मिलता है, बैंकों से अधिक मिलता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए, जो 60 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए एक अलग फंड होता है, वहाँ एफडी करते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लान है जो बैंकों से बिल्कुल अलग है, वहां से 2%, 3% एक्स्ट्रा ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है।
तो ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में ही खाता आपको रखना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में खोलना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपका जो खाता है वो सुचारू रूप से चलाते रहिए। मैं बोला एक्स्ट्रा में एक आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रहना चाहिए, जो किसी योजना का लाभ लेने के लिए या फिर किसी प्रकार के सरकार की तरफ से कुछ नया लॉन्च होता है तो पोस्ट ऑफिस में होता है, तो उस योजना का अगर लाभ आपको उठाना होगा तो आप वहां से आसानी से उठा सकते हैं। आप उसी खाता से लिंक करके कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं, कोई भी स्कीम चला सकते हैं, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है। प्लस आप ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहते हैं, टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा पैसा 100% सुरक्षित हो, मुझे इस बैंक में भरोसा नहीं है, उस बैंक में भरोसा नहीं है, मुझे पता नहीं है बैंकों के बारे में। बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और पैसा सेव करना चाहते हैं, तो उनके लिए वरदान है पोस्ट ऑफिस। आप वहाँ पैसा रख के चैन की नींद सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय पे पैसा मिल जाएगा। वहाँ आरडी भी खाता होता है, पर महीने आप पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे सहारा में जमा कर रहे थे 5 साल के लिए खाता है, उससे ऊपर के लिए भी खाता है। वहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है, आप 500 का महीना, 1000 का महीना, 2000 का महीना चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह का वहाँ इंश्योरेंस भी होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत तरह का इंश्योरेंस भी वहाँ पर होता है। तो कोई भी योजना का आप लाभ वहाँ ले सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। वो एक्स्ट्रा में एक आपको रखना चाहिए खाता। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस के बारे में सोचना ही नहीं है कि वो दिवालिया हो भी सकता है। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का सवाल करते हैं, अलग अलग सेक्टर का सवाल करते हैं, तो मैं उनके जवाब में वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, उनको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो कई लोग ये पूछ रहे थे पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो ये वीडियो बनाना मैं जरूरी समझा। अब आपके मन में भी कोई सवाल है किसी प्रकार का, चाहे बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कानून हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, भले ही मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन लगभग सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, क्योंकि सबको जवाब देना संभव नहीं हो पाता, और कोशिश करता हूं कि जो कमेंट्स अधिक आते हैं उस कमेंट्स पर मैं वीडियो ही बना दूं, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए।